नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, स्कंद पुराण के अंतर्गत माहेश्वर खंड आता है और माहेश्वर खंड के अंतर्गत कौमारिका खंड आता है। उसके 23वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर कन्या के विषय में श्लोक लिखा हुआ है। उस श्लोक को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो श्लोक यहाँ है। दशपुत्र समा कन्या 10 पुत्रान् प्रवर्धयन् यत् फलं लभते मर्त्यः तन्लभ्यं कन्यया एकया। इसका तात्पर्य है कि एक पुत्री का पालन पोषण 10 पुत्रों के समान है। कहने का तात्पर्य है, यदि कोई मनुष्य 10 पुत्रों का लालन पोषण करता है और उसको जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य, या उससे अधिक भी कहा जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मनुष्य यदि 10 पुत्रों का पालन पोषण करके जो पुण्य प्राप्त करता है वही पुण्य फल एक पुत्री के पालन पोषण से मनुष्य को मिल जाता है। यह सुंदर रचना स्कंद पुराण के अंतर्गत मिलती है। इसका कहने का तात्पर्य दोस्तों, मूल बात तो यही है कि कन्या हमारे लिए कितनी मूल्यवान है। कन्या एक आभूषण है सोने का। सोने के आभूषण को हम अपने साथ साथ में लेकर चलते हैं, उसे कहीं हम छोड़ कर नहीं आते। यही आजकल की लड़कियों को समझना चाहिए कि पुत्री वह पिता और माता के लिए एक सोने का आभूषण है। यदि माता पिता उसे कहीं जाने के लिए, आशंका के कारण कहीं जाने के लिए वह रोकती है, तो उसको दबाव या प्रतिबंध नहीं मानना चाहिए। उसे समझना चाहिए, माता पिता की भावनाओं को समझना चाहिए कि हमें क्यों रोका जा रहा है। हमारी कोई भी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि आज बाहर समाज में इतने लुटेरे बैठे हुए हैं, सोने का हरण करने वाले लोग, राक्षसी वृत्ति वाले लोग बैठे हुए, तो माता पिता का जो मन होता है, हृदय होता है, वह विचलित हो जाता है। इसीलिए माता पिता पुत्री को बाहर जाने के लिए रोकते हैं। जीवन जीने के लिए माता पिता पुत्री को जितनी स्वतंत्रता देना चाहते उतनी तो देते ही हैं। इसका दुरुपयोग कन्या को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या माता पिता के लिए अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। एक बार सोने की अगर मैंने बात करी है तो सोने का भी मोल होता है, परंतु कन्या का कोई मोल नहीं होता। हम कन्या दान की बात करते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि कन्या को दान नहीं किया गया। आज तक पिता और माता ने कन्या को जिस तरह से मूल्यवान समझकर, जिस तरह से उसकी देखभाल की, पालन पोषण किया, उसी तरह उस जवाबदारी से, उस दायित्व से अब मैं छूट रहा हूं और यह जवाबदारी मैं आप वर पक्ष को दे रहा हूं। उसको कहते हैं कन्यादान, अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को जितने सम्यक रूप से, वात्सल्य से, ममतामयी माहौल में रहकर हमने, माता पिता ने पुत्री को पाला है, उसका ध्यान रखा है, वह जवाबदारी अब वर पक्ष के ऊपर है, उनको भी वैसा करना है। इसको कहते हैं कन्यादान। तो हमने जो पुत्री का, हमने जो कन्या का पालन पोषण करके यह पुण्य फल प्राप्त किया है, जो ईश्वर की कृपा थी हमारे ऊपर, जो हमें यह पुण्य मिला, हमें सेवा करने का मौका मिला, वही सेवा करने का, वही पुण्य आप भी कमाओ, यह होता है कन्यादान। और उसी दायित्व को, जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें जो पुण्य फल प्राप्त होता है, कन्या को पालन पोषण करने से हमें जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इसी की चर्चा, इसी की बात इस अध्याय में की गई है। राम राम।